एंड आई होप अल्लाह करे ये पाकिस्तान की चीजें जो है ना रिजाइन टीम सिलेक्शन के ऊपर नहीं था, सेटल हो जाए, ये रिजाइन टीम सिलेक्शन के ऊपर नहीं था, दूसरे मामला थे उसकी वजह, तो ये मैसेज भी टीम को पहुंचेगा तो नहीं, आई थिंक वो लड़के भी इस बात पे इज्जत करेंगे, क्योंकि शाहिद ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब कर दिया कि उसने वो जो कंपनी का इशू आया हुआ, मेरा ख्याल उसके बारे में इंजी ने किया होगा। इसलिए बेस्ट मुशी भाई ये है कि इंजी भाई कोई छोटा सा एक मीडिया में स्टेटमेट दे देना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए ना थोड़ा सा, क्यों दी है। इट्स नॉट अबाउट कि हम वर्ल्ड कप में हमने अच्छा नहीं तो आप कोशिश करें ना कि शायद अगर पॉसिबल हो इंजी भाई का अगर नंबर मिला सके तो उनसे एक आधा दो नंबर, ठीक है जी, अगर हम हमारी प्रोडक्शन टीम अगर प्लीज फोन कॉल मिला सके तो हम बिल्कुल इंजी भाई से जो है वो बात कर सकते हैं। अच्छा है, इट इज बेटर कि वी शुड क्लियर दिस एयर और कमिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और जहां आपने कहा ना मुशी भाई ये कि अभी 3 मैचेस हैं, क्या हो जाए वो हो जाए, टीम हारे जीते जो भी हो मीडिया फैंस करते हैं, बट द बोर्ड शुड ऑलवेज स्टैंड देयर। मतलब अगर आपकी औलाद या मेरी औलाद कुछ करके भी बुरा आती है, हम जितना उसको अपने घर के अंदर डांट लें, हम बाजार में खड़े होकर मारना नहीं शुरू कर देते अपनी औलाद, भाग जाते हैं फिर बच्चे, आपके बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानते। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई थिंक यही तो चीजें हैं, यहाँ से तो प्रॉब्लम, यहाँ से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है इंसान का। तो इसलिए हम सब ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे ऊपर यही सोल्यूशन दे रहे हैं कि फॉर गॉड सेक अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। यहाँ पे चीज़ों को तगड़ा करने के लिए, सिस्टम को तगड़ा करने के लिए लोगों की कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर लोग आएंगे चले जाएंगे, आप देखना चेयरमैन साहब को पता ही नहीं है कौन से चेयरमैन ने आना, किस चेयरमैन ने नहीं आना, तो वो चेयरमैन भी किस तरह फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। तो ये एक पक्का और सॉलिड काम होना चाहिए जिसके ऊपर बंदे को पता हो कि यार मेरे पास ये मौका है, मेरे पास साल 2 साल है, मैंने डिलीवर करना है, मैंने कुछ अपना करके दिखाना है, तो उसके ऊपर बंदा फिर फैसले लेता है। अब मुझे पता ही नहीं होता कि एक दिन बाद दूसरे दिन मैंने होना कि नहीं होना, तो आप मैं हाफ हार्टेड फैसले करूंगा ना। पहले मैं देखो ना, इंसान है, फितरतन कमजोर है, पहले शायद मैं ये सोचूं कि यार मैं पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ, फिर मैं ये फैसले करता हूँ, तो मारा जाता है ना बंदा। ये ऐसी जॉब मिलती है तो बंदा सोच में ही लग जाता है कि मैंने क्या क्या फैसले करने हैं, क्या क्या नहीं करने। वो तब इंसान करता है जब उसके पास टाइम हो, और टाइम आई थिंक यहाँ पे किसी को नहीं पता होता बिल्कुल कितना टाइम है और कितना नहीं है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान की थी, 5 साल का प्लान बनाया था, और उस वक्त वहीं मीडिया पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने 5 साल के प्लान का, तो सबसे पहला सवाल मीडिया ने यही पूछा था कि आप 5 साल तक खुद रहेंगे। प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल ठीक हुआ। गोरा जो है वो 10-15 आने वाली नस्लों का सोचता है, मैं कल का सोचता हूँ कि मेरा कल क्या होगा। फर्क ये है, सोच का फर्क है। सिस्टम्स हैं, सिस्टम को जो इन्होंने बनाए हुए हैं, सिस्टम वो ही तोड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका कम है, लेकिन पढ़ा लिखा तबका जो है वो जाहिलों वाली हरकत करता है। तो जो जाहिल है वो किससे सीखेगा जी। हमारा प्रॉब्लम जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। बिल्कुल जो है तो एग्जाम्पल सेट करके दो कि आपसे कोई अनपढ़ सीख सके, आपको चलते फिरते देखे तो आपकी तरह चलने की कोशिश कर सके। हम जाते हैं, आप यकीन करें, पढ़े लिखे तबके होते हैं, सिग्नल तोड़ के जा रहे होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि मोबाइल इंजी भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें। We have been joined by the chairman of selection committee, the ex-chairman of selection committee of Pakistan cricket team, Inzamam ul Haq Saab, the former cricketer, captain of team Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम। और आप लोग सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंजी भाई, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल नहीं ठीक इंजी, आपका इस्तीफा सुन के तो हम थोड़ा डाउन हो गए, हमारी एनर्जी डाउन हुई है इधर। क्या बिल्कुल इस्तीफा ये है कि जी वो अब जिस तरह के एलिगेशन लगे थे ना, तो मेरी बोर्ड से बात हुई थी जी। तो मैं आज बोर्ड में गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है जी, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। इंजी भाई, अस्सलाम वालेकुम। इंजी भाई
जी वालेकुम अस्सलाम, शाहिद मियां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजी भाई, आपने जो आज डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है आपने, क्योंकि आपने सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बहुत इज्जत कमाई है। और ऑनेस्टली हमारे लिए है कि अगर हमारे पे खुदा न खास्ता कल को ये वक्त आता है तो आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है डिग्निटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये डिसीजन लिया। वेरी वेल डन इंजी भाई। नहीं बिल्कुल, थैंक यू शाहिद, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये है कि मैं यही समझता था क्योंकि जी जो सिलेक्टर है, जिस तरह मेरा जो सा होता है ना, वो जज वाला है कि मैं बिल्कुल सारे लड़कों को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पे सवाल उठेगा कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊँ। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे, तो मैं उसके बाद है ना बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि जी मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। वेरी गुड। आई थिंक इंजी बहुत अच्छा, हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितनों को जब ये पता चला है हम सबको, तो हम बड़े एक मसला आपको मतलब ऑब्वियसली इट्स अ हर्टिंग टाइम फॉर यू, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी इज्जत और डिग्निटी वाला फैसला किया आपने, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एज ए जज, क्योंकि आप फैसले कर रहे हैं और आपने बेहतर समझा और ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड सेट किया आपने। बट डू यू गेट हर्ट कि जब आपको ऐसी बातें पता चलती हैं कि कोई ऐसी चीज़ रियलिटी नहीं और मगर लोग बगैर एविडेंस के ऐसी बातें कर देते हैं, आपको तकलीफ होती तो होगी इस बात के? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, सारों को तकलीफ होती होगी क्योंकि ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं, और भाई जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था, क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की, और क्योंकि जिस तरह कि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जी डेफिनेटली मैं इंसान हूँ तो इंसान हर्ट होता है इस चीज से, जिस टाइम कुछ इस तरह के इल्जामात किसी पे भी लगे तो वो हर्ट होता है। और मैं क्योंकि जी मेरा सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, और उसके बाद भी 15 साल से लोग जानते हैं, तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं जानते, उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन लगे ना तो जरा दुख होता है। वैसे इंजी भाई, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ पीपल, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि आप जब चीफ सेलेक्टर बने हैं तब आपने साइन किया या साइन तो पहले से हुआ था आपका इस कंपनी से, जो कॉर्पोरेशन है बेसिकली? साया कॉर्पोरेशन की बात करते हैं? जी बिल्कुल जी, साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना कोई पहले साइन है ना बाद में साइन है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये किसी जो भी वाली चीज कह रहा है वो गलत कह रहा है। और हालांकि मैं आपको एक बिल्कुल साफ सी बात बताऊं, ये जो जितनी भी ये कंपनियां होती है ना, जितने भी एजेंट होते हैं, ये आईसीसी इनको रिकमेंड करती है, इनका पूरा डेटा पीसीबी के पास होता है, एक्रेडिटेड होते हैं जर्नलिस्ट वो एजेंट्स। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान के इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का डेटा उनके पास ना हो, तो होना भी चाहिए और है भी सही, और उसमें सारी चीजें क्लियर। और ये दूसरी चीज मैं एक और आपको बताऊं कि ये साया कॉर्पोरेशन जो कंपनी है भाई, ये टैक्स वगैरह भी तो देती होगी, टैक्स रिटर्न वगैरह सारी ये टैक्स पे भी तो होगी ना, तो उधर भी इसकी सारी चीजें होंगी। ये कोई ऐसी कंपनी थोड़ी है कि जो छुपी हुई है जिसपे लोगों को पता नहीं कि इंतजाम बीच में है या नहीं है। तो ये एक ओपन केस है कि कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। तो मतलब इंजी भाई आप ये कह रहे हैं कि तलहा आपके एजेंट नहीं है, मार्केटिंग मतलब आपको प्रोजेक्ट कोई दिलाया नहीं कभी तलहा ने, कोई एजेंट नहीं है ना वो आपके? एजेंट होना और कंपनी में हिस्सेदार होना ये दूसरी चीज है, ठीक है ना। तो कंपनी में तो अब इसके मेरा मतलब है कि इसकी कंपनी में 25 लोग, मेरा मतलब 25 लोगों का एजेंट है। नहीं हम इंजी भाई आपने ना गलत समझा था सवाल, मैं इसलिए उसको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं कंपनी का हिस्सेदार होना नहीं कह रही। जैसे वो टैलेंट हायर करते हैं, उन्होंने वो एजेंट्स बनते हैं, जैसे वो अलग अलग प्लेयर्स के एजेंट बने, तो वो आपके एजेंट तो है ना, और वो एजेंट अभी से नहीं है, वो काफी टाइम पहले से है। जी ये एजेंट तो मेरा काफी पुराना है जी, ठीक है ना। तो